पूर्व पक्षी ने वर्णन किया कि चैतन्य तो सभी जगह जाता है, अनुभूति होती है, किंतु आनंद की अनुभूति नहीं होती है ना। तो इसलिए उसका स्वभाव नहीं है, चैतन्य का स्वभाव आनंद स्वभाव नहीं है। नहीं, चैतन्य और आनंद उसके आत्मा के स्वभाव ही है ना, उसका स्वरूप ही है। तो पूर्व सिद्धांति ने उत्तर दिया कि जैसे उष्ण दीपक उष्ण स्वरूप वाला और प्रकाश स्वरूप वाला है। तो दीपक के प्रकाश सभी जगह जाता है, किंतु उष्णता उसके पास में रहती है, कम जाती है। नजदीक दीपक के पास में गर्म होता है, इसके पश्चात बाहर तो क्या प्रभाव फैलती है, पूरे घर में प्रभाव फैल जाती है, कितनी उष्णता उसी के दीपक के पास में रहती है। उसी प्रकार जो चैतन्य की चित्त वृत्ति है, चैतन्य की चेतन शक्ति है, वो सभी जगह जाती है। सतवृत्ति सत अस्थि और चेतन ज्ञान हो गया। तो अस्थि सभी जगह, चेतन सभी जगह जाता है, किंतु उसकी आनंद रूपता है वो कहीं कहीं जहाँ सत्य वृत्ति होती है वहां पर जाती है। कहाँ पर? सत्य वृत्ति में अनुवृत्ति होती है, और रजोगुण और तमोगुण में कम होती है आनंद की अनुभूति। तो ऐसे वर्णन करते हैं। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, तो उदाहरण देते हैं कि एक वस्तु में 4 चीज होती हैं, किंतु एक इंद्रिय से गृहीत होती हैं। वो भी 4 होते हुए भी एक इंद्रिय से गृहीत होती हैं। एक वस्तु में 4 गुण विद्यमान रहते हैं। ऐसे अरे पुष्प है, स्पर्श भी हो रहा है, रूप भी है, उसमें गंध भी है, और हाँ रूप रस गंध स्पर्श, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, स्पर्श हो, 4 हो गया। किंतु एक इंद्रिय से एक गुण गृहीत होते हैं, एक इंद्रिय से 2 गुण गृहीत नहीं होते। उसी प्रकार ये भी है, चेतन आत्मा चेतन रूप से सभी जगह गया हो, किंतु सत्य गुण की वृत्ति से वो क्या आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है। सत्य गुण प्रधान होकर के, रजोगुण तमोगुण प्रधान होकर के इतना आनंद नहीं आता। तो कहते हैं यहाँ पर, ननु चिद आनंदयोर अभेदे चिद अभिव्यंजक के धीवृत्तौ एव आनंद अभिव्यक्ति अपि स्यात् इति आशंका तथा नियम अभावे दृष्टान्तम। पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, चेतन और आनंद, चित्त और आनंद, ये दोनों को भेद न होने पर अर्थात अभेद होने पर, दोनों में उनका दोनों आत्मा का स्वरूप है दोनों, तो भेद न होने पर चित्त जैसे चेतन अभिव्यंजक धी वृत्ति में, जैसे धी बुद्धि वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, बुद्धि वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार आनंद की भी चित्त धी वृत्ति में अभिव्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है। चित्त में और आनंद में, आत्मा के चेतन धर्म में, चेतन स्वरूप में और आनंद स्वरूप में भेद न होने के कारण, जैसे धी वृत्ति में चेतन स्वरूप जाता है, चेतन की अनुभूति होती है, उसी प्रकार धी वृत्ति में, चित्त वृत्ति में आनंद की भी अनुभूति होना चाहिए। तो कहते हैं आनंद की अभिव्यक्ति भी हो जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं, तथा उसी प्रकार से नियम न होने में दृष्टांत को कहते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि चित्त की वृत्ति में, बुद्धि वृत्ति में, तो चित्त की वृत्ति मन की वृत्ति में, मन में आनंद की अनुभूति होए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कहते गंध रूप रस स्पर्शेष्वपि सत्सूयतः पृथक् एकाक्षेणैव एवार्थो गृह्यते नेतरस्ततः। कहते हैं एक वस्तु में, एक द्रव्य पदार्थ में गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श है, विद्यमान होने पर भी ऐसा जैसे पृथक पृथक अलग अलग होती हैं कि एक अक्षण एक गुण गृह्यते, एक इंद्रिय के द्वारा एक ही अर्थ गृहीत होता है, एक ही गुण गृहीत होता है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा मात्र रूप का गृहीत होता है, रसन इंद्रिय के द्वारा मात्र रस का गृहीत होता है, रूप और गंध का गृहीत नहीं होता। घ्राण इंद्रिय के द्वारा मात्र गंध का गृहीत होता है, स्पर्श का और रूप का और रस का गृहीत नहीं होता है। और त्वचा इंद्रिय से मात्र स्पर्श गृहीत होता है, रस और रूप आदि का गृहीत नहीं होता। ऐसे एक वस्तु में, एक द्रव्य में चारों चीज हैं, चारों चीज होने पर भी किंतु एक इंद्रिय से एक ही गुण, एक ही अर्थ गृहीत होता है, गुण गृहीत होता है। सारे एक इंद्रिय से सारे गुण धर्म गृहीत नहीं होते, सारे गुण गृहीत नहीं होते। जैसे नहीं गृहीत होते उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से
चित्त वृत्ति में मात्र चेतन की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। क्यों? उस काल में रजोगुण प्रभाव डालता है, रजोगुण के द्वारा तमोगुण के द्वारा आनंद की अनुभूति दब जाती है, जाती तो है आनंद की अनुभूति, लेकिन दब जाती, त्रुभाव हो जाती है। तो टीकाकार कहते हैं यथा एक द्रव्यवती नाम गंधादि नाम चतुर्णाम मध्य घ्राणादिना एक इंद्रियण गंधादि एक एव गुणो गृह्यते न इतस्ततः चिद आनंद मध्य चित्त एव अभाषणम। कहते हैं जैसे एक द्रव्यवती में, एक द्रव्य में रहने वाले गंध आदियों के ना, गंध आदि जो चार पदार्थ हैं, चारों के मध्य में घ्राण आदि इंद्रिय के द्वारा, एक इंद्रिय के द्वारा गंध आदि ही एक गुण गृहीत होता है, दूसरे गृहीत नहीं होते। एक इंद्रिय के द्वारा एक ही गुण का गृहीत होता है, दूसरे दो गुणों का गृहीत नहीं करते एक इंद्रिय। उसी प्रकार से चेतन और आनंद के मध्य में, चित्त और आनंद के मध्य में, चेतन आनंद के मध्य में, चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप के मध्य में चित्त चेतन का ही आभासन होता है, आनंद का आभासन नहीं होता। कहते हैं दृष्टांत दाष्टान्त का और वैषम्य संगत है। दृष्टांत तो दाष्टान्त में वैषम्य है, इसको चैतन्य को अब नहीं, चेतन की अनुभूति हो रही है। चेतन इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय का बुद्धि वृत्ति में तो होता ही है, चेतन बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है। यदि बुद्धि वृत्ति के द्वारा चेतन न जाए, लक्षित होता है, चेतन सभी को प्रकाशन करता है। घट में घट अस्थि, वहां पर चेतन तो है ही, पट अस्थि, पट में चेतन है ही। पट में चेतन न हो तो उस घट का पट का ज्ञान होता ही होगा ही नहीं। अभी तो दृष्टांत में तो एक इंद्रिय से एक ही ग्रहण होता है। हाँ। दृष्टांत में अब दृष्टांत चैतन्य को इंद्रिय बना दिया, चैतन्य को इंद्रिय से गृहीत, चेतन है उससे इसको तुलना कर रहे हैं। हाँ, तो एक इंद्रिय ग्रहण करने वाला रूप रहता है। हाँ, चैतन्य और ग्रहण करने वाला आनंद और तत्व। हाँ, यहाँ पर भेद दृष्टांत दाष्टान्त वैषम्य की शंका कर रहे हैं कि दृष्टांत जैसे यहाँ पर तो यार एक ही पदार्थ में चारों विद्यमान रहते हैं, किंतु यहाँ से तो आनंद और चित्त की अनुभूति नहीं देखी जाती। एक ही पदार्थ में चारों विद्यमान है, किंतु एक ही इंद्रिय के द्वारा गृहीत होते हैं। विषमता भेद है। हाँ, दृष्टांत और दाष्टान्त में भेद को शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। हाँ, जैसे दृष्टांत दिया, कह रहे एक ही पदार्थ में चार होने पर भी एक के द्वारा, एक इंद्रिय के द्वारा एक ही का गृहीत हो रहा है, एक ही गुण का गृहीत हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा। उसी प्रकार चेतन का भी सत्यवृत्ति के द्वारा तो आनंद की अनुभूति होती है, किंतु रजोगुण और तमोगुण के द्वारा माध्यम से आनंद की अनुभूति नहीं होती, किंतु चेतन की अनुभूति सभी जगह होती है। अब इसमें भेद का है तो भेद को देते हैं। जैसे ये तो अरे एक पदार्थ में तो चारों पदार्थ तो है, किंतु भिन्न भिन्न है। एक ही पदार्थ में चार चीज तो विद्यमान है, किंतु एक इंद्रिय के द्वारा वो गृहीत नहीं हो रहे। तो इसी को लेकर उस वैषम्य को क्या करते हैं ना, वैषम्य भेद है, विषमता। दृष्टांत ठीक नहीं। हाँ, ठीक नहीं है तो कैसे उसको देख किए ठीक है क्यों नहीं है, यहाँ का वर्णन करते हैं। वहाँ पर हाँ, किंतु यहाँ पर तो चेतन आत्मा तो स्वरूप है उसका, क्योंकि जिस स्वरूप के चेतन के साथ भी अभेद है, चेतन स्वरूप परमात्मा का आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ अभेद है। अभेद होने के द्वारा तो दोनों का गृहीत होना चाहिए, किंतु वहां पर तो एक इंद्रिय के द्वारा एक ही का गृहीत हो रहा है। किसमें? रूप रस गंध स्पर्श में तो दोनों एक इंद्रिय के द्वारा एक ही का गृहीत हो रहा है, किंतु यहाँ पर चेतन आत्मा में तो ऐसा भेद, अलग अलग गुण उसके है नहीं है, दोनों एक स्वरूप है। चेत और आनंद दोनों उस आत्मा के अभिन्न स्वरूप है। अभिन्न स्वरूप होने के कारण एक के द्वारा एक के गृहीत होने से दोनों का गृहीत होना चाहिए, है ना। इसी में ही है, तो एक के गृहीत होने से दूसरा का गृहीत होना चाहिए। इस शंका को लेकर के, इस आशंका को लेकर के कहते हैं, तो कहते हैं चिदानंदौ ने विभिन्नौ
गंधाद्यास्तु विलक्षणा इति चेतद्भेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र बावद। कहते हैं चिद और आनंद नए भिन्न, चेतन और आनंद तो भिन्न नहीं है ना, परस्पर भिन्न नहीं है। और गंध आदि तो विलक्षण है, गंध आदि तो गंध रूप रस गंध स्पर्श से तो विलक्षण है। इति चेत ऐसा कहते हो तो जैसे गंध आदि तो गंध आदि कैसे विलक्षण होने से, परस्पर में एक दूसरे के द्वारा भेद होने से एक इंद्रिय के द्वारा एक ही का गृहीत होता है, दूसरे का गृहीत नहीं होता। किंतु चित्त और आनंद में भेद न होने कारण एक अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा चित्त का भी गृहीत होना चाहिए और आनंद का भी गृहीत होना चाहिए। इति चेत ऐसा कहो तो यहाँ पर ये शंका हो गई। इति चेत तक यहाँ शंका हो रही है कि दृष्टांत और दाष्टांत में वैषम्य की शंका लेकर कहते हैं। तो वैषम्य शंका यही है कि एक ही इंद्रिय के द्वारा ये गंध आदि पदार्थ तो एक इंद्रिय के द्वारा एक ही का गृहीत हो रहा है, क्योंकि उनमें परस्पर भिन्नता है, एक दूसरे के साथ अभेद नहीं है। चक्षु रूप का रस के साथ अभेद नहीं है और रस गंध का स्पर्श के साथ अभेद नहीं है, रस का गंध के साथ स्पर्श के साथ और रूप के साथ अभेद नहीं है। इसलिए एक इंद्रिय के द्वारा एक का गृहीत होना चाहिए, होता है। किंतु यहाँ पर चित्त और आनंद का दोनों का अभेद है, भेद नहीं है, तो एक के गृहीत होने पर दोनों का गृहीत होना चाहिए। तो चित्त और आनंद ना भिन्न नहीं है, परस्पर एक दूसरे से भिन्न नहीं, इसलिए और गंध आदि तो परस्पर भिन्न होने के कारण ये तो एक इंद्रिय के द्वारा एक गृहीत होता है, किंतु चित्त और आनंद भिन्न न होने के कारण एक अंतःकरण वृत्ति में बुद्धि वृत्ति में एक के गृहीत होने पर दूसरे का गृहीत होना चाहिए। इति चेत ऐसा कहते हो तो तद जो चित्त और आनंद में जो अभेद है, चित्त जो और आनंद में जो अभेद है वह साक्षी में, यहाँ पर सिद्धांत पूछा साक्षी में जो चित्त और आनंद का अभेद है तो अन्यत्र बदा, तो ये जो भेद है औपाधिक भेद है कि पारमार्थिक अभेद है। चित्त और आनंद में जो अभेद है वो पारमार्थिक स्वाभाविक है अथवा औपाधिक अभेद है। ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांत पूछता है कि जो अभेद आप बतला रहे हैं, अभेद कह रहे हो, शंका का दृष्टांत दाष्टांत में वैषम्य कर रहे हो, तो जो साक्षी में चित्त और आनंद का जो अभेद है वह साक्षी में वह औपाधिक अभेद है कि पारमार्थिक अभेद है, ये बताइए। ऐसा सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं विलक्षण भिन्न इति, विलक्षण है भिन्न, गंध आदि तो विलक्षण है भिन्न है, परस्पर है, इसलिए क्या होता है उसमें एक इंद्रिय के द्वारा एक का गृहीत होता है। कहते उक्त वैषम्य परिहार करने के लिए दाष्टान्त में चित्त और आनंद का अभेद है। उक्त वैषम्य को दृष्टांत दाष्टान्त के जो वैषम्य है उस वैषम्य को परिहार करने के लिए दाष्टान्त में चेतन और आनंद का जो अभेद है वह अभेद क्या स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है। अभेद चेतन और आनंद में, चित्त और आनंद में जो अभेद है वह स्वाभाविक है, उसका स्वरूप है, स्वाभाविक रूप से अभेद है अथवा औपाधिक है। इसी विकल्प करके कहते हैं तद अभेद। वो चित्त और आनंद में अभेद है, साक्षी में जो साक्षी के ये दो स्वरूप हैं चित्त और आनंद, तो दोनों में अभेद है। तो कहते हैं तद अभेदा, तद दोनों में चित्त और आनंद का अभेद है, तयो दोनों का चित्त और आनंद का जो अभेद एक है वह साक्षी में आत्म स्वरूप में है अथवा उपाधिभूत वृत्तियों में अभेद है। चित्त और आनंद का जो अभेद आत्म स्वरूप साक्षी में आत्म स्वरूप में, साक्षी का अर्थ किया आत्म स्वरूप में जो अभेद है चित्त और आनंद का, अथवा उसे साक्षी की उपाधिभूत जो अंतःकरण की उपाधिभूत जो वृत्तियां हैं, है ना, वृत्ति में जो प्रतिफलित जो चेतन है उस जो वृत्ति में अनुवृत्ति हो रही है उस तद उपाधिभूत साक्षी की उपाधिभूत जो बुद्धि वृत्तियां हैं, उस बुद्धि वृत्तियों में चेतन और आनंद का भेद है। ऐसा सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से विकल्प किया। तो कहते हैं अब उसको उत्तर देते हैं। दो विकल्प हो गए, स्वाभाविक है चित्त और आनंद का अभेद है, स्वाभाविक है एक विकल्प हो गया, दूसरा हो गया औपाधिक है अभेद है उपाधि को लेकर। तो पहले कहते प्रथम पक्ष में दृष्टांत दाष्टान्त में साम्य को कहते हैं आद्य गंधादयोपेवम
अभिन्न पुष्पवर्तिनः अक्ष भेदेन तद भेदे वृत्ति भेदात् तयोर्विधा। कहते आद्य पक्ष में तो पहले पक्ष में कहते स्वाभाविक है दोनों का अभेद है। तो आद्य पक्ष में तो गंध आदि भी गंध आदयो अपि अभिन्न पुष्पवर्तिना कि तो पुष्प में रहने वाली जो गंध आदि है वो भी अभिन्न ही है। एक पुष्प में गंध भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और हवा चलती है तो शब्द भी हो जाता है चट चट। एक पुष्पवर्ती में जो गंध आदि अभिन्न ही रहते हैं, पुष्प के साथ सारे अभिन्न रहते हैं। जिस प्रकार से एक पुष्प में सारे पदार्थ है, सारे गुण विद्यमान रहते हैं, एक पुष्प में एक द्रव्य में सारे गुण कैसे रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, अभिन्न रहते हैं, पुष्प के साथ अभिन्न ही रहते हैं। उसी प्रकार और किंतु कहते हैं जैसे वहां पर पुष्प में सारे गुण विद्यमान रहते हैं एक पुष्प में, उस और अक्ष भेद से इंद्रिय भेद से उस पुष्प में जो गुण पृथक पृथक जो गुण है ना वो अक्ष भेद से इंद्रिय भेद से तद भेद हो रहा है। उसमें भी गुणों को लेकर के भेद होता है। कहते वृत्ति जैसे कहते अक्ष भेद से तद भेदे, उसका भेद हो जाने पर भी भेद होने पर वृत्ति भेद से तयोर्विदा। तो जैसे इंद्रियों के भेद से इंद्रियों के भेद से पुष्पवर्ती जो गुण है अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार वृत्ति भेद से चेतन और परमात्मा में भी चेतन परमात्मा के चित्त और आनंद के में वृत्ति भेद से भेद हो जाता है। स्वरूप से तो भेद नहीं होता, स्वरूप से तो भेद नहीं है, किंतु वृत्ति भेद से उसमें चेतन में और आनंद में भेद हो जाता है। यहाँ पर चित्त तो सभी जगह जाता है, चेतन तो सभी जगह जाता है, तो आनंद की अनुभूति सभी जगह नहीं जाती। तो कहते वृत्ति भेद से तयो दोनों में चित्त और आनंद में भेद है। उस एक पुष्प में गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, शब्द भी हो जाता है ना, स्पर्श भी हो जाता है, स्पर्श भी है। अब उसको हम रूप गण पुष्प को मात्र चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप ही देखेंगे, और जब उसको स्पर्श करेंगे तो त्वचा से स्पर्श का अनुभूति होगी। विषय ही नहीं आता, केवल तो अभी नहीं है वो। हाँ, पुष्प में सारे विद्यमान है, इंद्रियों का दृष्टि को देखें भिन्न भिन्न उसके सारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, आत्मा हाँ वृत्ति के भेद से चित्त और आनंद में भेद है। और किंतु जब आत्मा स्वरूप से देखेंगे तो चित्त और आनंद को एक ही है, अभेद ही है। जैसे पुष्प में सारे अभिन्न रूप से विद्यमान है, सारे गुण है उसमें विद्यमान है अभिन्न रूप से, किंतु जब एक एक इंद्रिय के द्वारा देखेंगे तो वहां पर अलग अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार आत्मा में आत्मा रूप से देखेंगे चित्त और आनंद को तो अभिन्न है। जब उस आत्मा में चित्त और आनंद को वृत्ति रूप से देखेंगे तो कैसे भिन्न भिन्न हो गए। ये प्रकरण कोई उपनिषद में आया आनंद को ऐसा सच्चिदानंद से वो थोड़ा सा वृत्ति के मानकर भेद दिखाना। उन्होंने इस प्रकरण तो वहां का है सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, और सत्यम ज्ञानम आनंद ब्रह्म इस श्रुति आती है बृहदारण्यक उपनिषद की, उसका ये व्याख्यान है, इन्होंने व्याख्यान किया। नहीं इतना विस्तार है ऐसा वहां पर नहीं आया। अलग अलग वृत्ति में चेतन की अनुभूति होती है, सत्य की अनुभूति, ज्ञान आनंद की अनुभूति नहीं होती है, ऐसा व्याख्यान नहीं आया। इन्होंने व्याख्यान किया भारती तीर्थ जी महाराज ने, है ना, किनकी है ये, भारती तीर्थ महाराज की है पंचदशी। पहली 1 से लेकर के 7 तक अथवा 6 तक विद्यारायण स्वामी जी की है। हाँ, और फिर इसके बाद विद्यारायण स्वामी जी का शरीर छूट गए, तो शंकराचार्य बन गए। इसके बाद समय नहीं मिला उनको, या तो शरीर छूट गए या तो आधा ग्रंथ लिखवाए, शरीर छूट गया, इसके बाद इन्होंने पूरी की, अथवा शंकराचार्य बनने के पश्चात वो राज्य कार्य को देखने के कारण समय का अभाव हो जाने से नहीं लिख पाए। ये 2 कारण है। उन्होंने विजयनगर उन्होंने वो इसीलिए वो पंचदशी इनका पूरा नहीं हो पाया। अन्य ग्रंथ तो पूरे ही है एक आदमी। तो यहाँ पर कहते हैं
टीकाकार कहते हैं आद्य चिदानंदयो साक्षिणे भेद अभाव पक्षे पुष्पवर्तिनो गंधादयोपि एवं चिद आनंदवद एव अभिन्न परस्परम भेद रहित इतर परिहारेण एक एकस्या आनेतुम अशक्यत इति भाव। कहते हैं जैसे आद्य में चित और आनंद का दोनों का साक्षी में भेद न होने पर भेद का अभाव पक्ष में भेद नहीं है। तो भेद के अभाव पक्ष में जैसे पुष्पवर्ती था उसमें रहने वाली जो गंध आदि है वे भेद नहीं है, उसी प्रकार ये चित और आनंद में भी भेद नहीं आप स्वरूप से। तो चित आनंद में भी चित आनंद के समान अभिन्न ही है, परस्पर है, भेद से रहते हैं। जैसे पुष्प में चित और आनंद जैसे अभिन्न है उसी प्रकार गंध पुष्प में जो गंध आदि भी अभिन्न ही है। इतर कहते हैं इतर परिहारण, इतर का भेद के परिहार से एक का इतर का परिहार करती है दूसरे को ले लिया जाए। पुष्प को तो वहीं छोड़ दो, उसकी गंध ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। रूप को वहीं पुष्प को वहीं छोड़ दो रूप ले ले, ऐसे भी नहीं होता। पुष्प को वहीं छोड़ दो और रस को ले लो, ऐसा नहीं होता। कहते इतर परिहार से और एक का आने तुम यानी घृत करने के लिए शक न होने से इति भावा, एक को छोड़कर दूसरा घृत नहीं होता। उसी प्रकार है अभिन्न पक्ष में, किंतु एक इंद्रिय के द्वारा एक घृत होगा। कहते हैं द्वितीय पक्ष में भी सामूहिक कहते हैं। जैसे अक्षेति अक्षाणाम गंधादि ग्राहकाणाम ग्रहणादि इंद्रियाणाम भेदेन तद भेदे तेषाम गंधादीनाम भेद अभ्युपगमे तदवद एक वृत्ति भेदात सिद्ध आनंद अभिव्यक्ति हेतुनाम राजस सात्विक वृत्ति नाम भेदात तयोश्चिदानंदयोर भेदो भविष्यति इत्यर्थ। कहते अक्षों का इंद्रियों का गंधादि ग्रहण करने वाली ग्रहणादि इंद्रियों का भेद रूप से तद उन भेदों का तद भेद मतलब उन गंधादियों का भेद को स्वीकार कर लेने पर, गंधादियों के गुणों को भेद का स्वीकार कर लेने पर तद तो एक इंद्रिय के द्वारा एक का ही गृहीत होता है, एक इंद्रिय के द्वारा एक ही गंधादि का गृहीत होगा। तद्वत उसी प्रकार वृत्ति भेद से जिस प्रकार से एक इंद्रिय के द्वारा एक ही गुण गृहीत होता है उसी प्रकार वृत्ति भेद से भी चित्त और आनंद में चित्त और आनंद की अभिव्यक्ति हेतु जो राजस और सात्विक वृत्तियां, राजस सात्विक तामस आदि वृत्तियों का, उन वृत्तियों के मध्य में भी वृत्तियों के भेद से उन तयो चित्त और आनंद का भेद हो जाएगा। चित्त और आनंद वृत्ति भेद से राजस सात्विक तामस आदि वृत्ति भेद से चेतन और चित्त में और आनंद में भेद हो जाता है। सात्विक वृत्ति में आनंद की अनुभूति होती है और राजस और तमोगुण में चेतन की अनुभूति ज्यादा होती है और आनंद की अनुभूति कम होती है, त्रिभाग हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर ननु तरी चिद आनंद और एक कुत्र उपलब्धता इतिहास। चित्त और आनंद का एक कहाँ पर उपलब्ध होता है इसको लेकर कहते हैं सत्यवृत्त चित सुखैक्यम तद्वृत्तिर निर्मलत्वतः रजो वृत्तेस्तु मालिन्यात् सुखांशोत्र तिरस्कृतः। कहते सत्यवृत्ति चित्त शौक है ना, चित्त और शौक का एक है, चित्त का और आनंद का जो एक है सत्यवृत्ति में अनुवृत्ति होती है। सत्यवृत्ति में चित्त और आनंद का एक देखा जाता है तद, क्योंकि तद वो सत्यवृत्ति है, सत्यवृत्ति का निर्मल होने से सत्यवृत्ति में चित्त और आनंद का एक की अनुभूति हो जाती है, दोनों एक ही जगह मिले जाते। सत्यवृत्ति में चित्त की भी अनुभूति हो रही है और आनंद की भी अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि सत्यवृत्ति वहां पर सत्यवृत्ति का निर्मल होने से, सत्यवृत्ति कैसी है? निर्मल है, उसमें कोई मल और राजोगुण और तमोगुण नहीं है। अतः वृत्ति है ना, जो गुणों के बिना तो कोई वृत्ति बनेगी नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म अवस्था में हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण पूरे दब चुके होते हैं और सत्वगुण प्रधान हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसमें आनंद की अनुभूति और चेतन की अनुभूति होती है। तो कहते हैं रजोवृत्तिस्तु मालिन्यात्, रजोवृत्ति कैसे मालिन्य होने से सुख अंश अत्र तिरस्कृता, अशेष रजोवृत्ति में सुख अंश का क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। तो टीकाकार कहते हैं सत्यवृत्त उत्सव कर्म उपास्तापितायाम
सत्वगुण परिणाम रूपायाम बुद्धिवृत्तौ चित सौख्य ऐक्यम चिदानंद और ऐक्य वास्ते शेषा। कहते सत्यवृत्ति में शुभ कर्म की उपासना के द्वारा, शुभ कर्मों के उपासना के द्वारा सत्वगुण का जो परिणाम है, सत्वगुण की परिणाम रूप जो बुद्धिवृत्ति है, सत्वगुण की परिणाम रूप जो बुद्धिवृत्ति है, उस बुद्धिवृत्ति में चित्त और सुख ये दोनों का एक के उसमें अनुभूति होती है, यानी चित्त और आनंद का एक वहां पर सत्यवृत्ति में भाषित होता है ना। क्योंकि हमने सत्यवृत्ति शुभ का परिणाम है, शुभ कर्म किए थे जिससे हमारा अंतःकरण कैसा होगा, शुद्ध हो गया है, यानी बुद्धि शुद्ध हो गई, बुद्धि है ना, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, अर्थात सूक्ष्म हो गई। शुभ कर्म ही उसमें अभिव्यक्त होते हैं, उसमें राग आदि गुण नहीं होते, दब जाते, नष्ट हो जाते, या तो दब जाते हैं शुभ कर्मों के द्वारा अथवा नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए नष्ट हो गए, राग आदि सारे नष्ट हो गए, तो उसमें क्या अनुभूति होगी, मात्र आनंद और चेतन की अनुभूति होगी। हर समय प्रसन्नता व्यक्ति रहे, हर समय व्यक्ति के मन में प्रसन्नता बनी रहती है। शुभ कर्म करने वाले के मन में हमेशा कैसे सात्विक गुणों का ही विचार होता है, रजोगुण तमोगुण का विचार नहीं होता है, तो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं तत्र उपपत्ति, कहते हैं तत्वृत्ति, कहते कुतः, तो तत्व रजोगुण तुम्हारे होने से सुख से तिरस्कार हो जाता है। कुतस्तरी तत् भेद अभाषित है, तो भेद का अभाषित कहाँ पर होता है, सत्वगुण का सत्व चित्त और आनंद का भेद कहाँ पर भाषित होता है, कहते हैं रजोवृत्ति, रजोवृत्ति के मालन होने से वहां पर रजोगुण, रजोगुण में तो आनंद की तो अनुभूति नहीं होती, किंतु चेतन की अनुभूति होती है, तो वहां पर भेद भाषित होता है। कहाँ पर, रजोगुण में रजोवृत्ति वाली बुद्धिवृत्ति, जो रजोवृत्ति वाली है, रजोगुण प्रधान बुद्धिवृत्ति है, रजोगुण प्रधान जो बुद्धिवृत्ति, उसमें क्या हुआ, चित्त का भी अनुभूति हो रही है किंतु आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो वहां पर चित्त और आनंद में भेद भाषित होता है। और सत्यवृत्ति में तो चित्त और आनंद का भेद भाषित नहीं होता, दोनों की अनुभूति होती है। कहते हैं विद्यमान से सुख अंश से तिरस्कार दृष्टान्तम, विद्यमान सुख अंश का तिरस्कार में दृष्टांत को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं तित्रिणी फल मत्यम लम लवणेन युतम यदा तदाम्लस्य तिरस्काराद ईषद अम्लम यथा तथा। कहते हैं अति अम्ल तित्रिणी फलम, अति अम्ल अत्यंत जो खट्टा तित्रिणी का फल है, यानी इमली है ना, इमली का फल कैसा होता है, अत्यंत तिक्त होता है, खट्टा होता है। तो ऐसा जो अत्यंत खट्टा जो है ना इमली का फल होता है, जब लवण युक्तम, जिस काल में उसको लवण संयुक्त कर देते हैं, किसके द्वारा, इमली के फल को लवण के साथ, नमक के साथ क्या कर देते हैं, युक्त कर दिया, संबंध बना दिया। कहते तदा उस काल में अम्ल से तिरस्काराद, तो उस काल में वो जो अत्यंत कैसा था, खट्टा था, उस अम्ल का तिरस्कार हो जाता है, लवण के साथ संबंध हो जाने से खट्टापन उसका नष्ट हो जाता है। अर्थात ईसद अम्लम यथा सजा, तो ईसद अम्ल थोड़ा सा खट्टा रहता है। दक्षिण में जब नमक ज्यादा होता है ना सांभर में, हम इमली डालते हैं, डालने से वो नमक एक कम सब जाता है। मतलब यार यहाँ पर तो इमली नहीं डालते, आटा डाल दो तो वो नमक खींच लेते हैं। यदि सब्जी में, दाल में नमक ज्यादा हो गया तो क्या डाल दिया, आटा डाल लो, तो आटा डाल देने से वो नमक खींच लेता है, आटा है ना। यहाँ पर तो यार इमली को डाल दिया, नमक, अच्छा इमली के साथ जब नमक का संयोग कर देता है उसका खट्टापन चला जाता है। अतः खट्टापन पूरा नहीं जाता है किंतु थोड़ा रहता है। कहते ईसद अम्लम यथा स्यात्, यथा होता है उसी प्रकार से, तथा यथा जिस प्रकार से ईसद अम्ल बचता है उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार दृष्टांत को लेकर दाष्टान्त कहते हैं, उसी प्रकार से क्या हो जाता है, जब रजोगुण से युक्त होता है तब उसका जो आनंद की अनुभूति होती थी वो ध्रुवभाव हो जाती है। जब सत्वगुण से युक्त होता है बुद्धि,
तब उसमें आनंद की अनुभूति और चित्त की अनुभूति दोनों होती है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ था यथा तित्रिणी फले लवण योगाद अति अम्लम त्रिवृतम तद्वद रजोवृत्तौ आनंदस्य त्रिभाव दिवा। कहते जैसे तित्रिणी फल में लवण के योग से अति अम्ल है त्रिभाव हो जाता है, अति अम्ल का अत्यंत खट्टेपन का त्रिभाव हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार से रजोवृत्ति में आनंद का भी त्रिभाव हो जाता है। सत्य वृत्ति में आनंद और चेतन का आनंद और चित्त का दोनों की अनुभूति होती है और रजोवृत्ति में मात्र आनंद की अनुभूति नहीं होती और चित्त की अनुभूति होती है। तीन त्रिणी नहीं टीकाकार ने देखा ना, टीकाकार में नीचे की टीका में तीन त्रिणी है। हाँ अच्छा दोनों टीका में तीन त्रिणी दिया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर गुड़ अभिसंधि संकते, गुड़ अभिसंधि को संज्ञा करते हैं। तो गुड़ संक तो ये गुड़ अभिसंधि को संज्ञा कैसे कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर कहते हैं कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान योग के बिना कैसे सिद्ध होगा? अतः आप लोग साक्षात्कार जो ज्ञान है वो योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मात्र विवेक ज्ञान है उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अपरोक्ष ज्ञान के माध्यम से योग से युक्त अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। शंका आ रही है तो यहाँ पे गुड़ अभिसंधि को संग करते हैं। गोपनीय संग, गोपनीय मतलब गुड़ रहस्य, गुड़ रहस्य शंका को शंका करता है पूर्व पक्षी। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं हाँ योगी, हाँ उसी को तो कहते हैं ननु प्रिय तमत्वेन परम आनंदितात्मनि विवेक्तुम शक्यतामेवं बिना योगेन किम भवेत। तो ननु यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका करता है कि आत्मा में परानंद होने से, आत्मा कैसी परानंद स्वरूप वाली है, तो परानंद स्वरूप वाले होने से प्रियतमत्व होने से, प्रियतमत्व रूप होने से वह आत्मा का प्रियत्व, द्वेषत्व और शेषत्व आदि का विवेचन करके आत्मा जो सबसे प्रिय वो जान ली जाती है, जानने में सम्मत हो जाती है। गुण आत्मा, मिथ्या आत्मा और मुख्य आत्मा, इन तीनों का आत्मा का विवेचन हो जाने से जो निर्विशेष प्रियतमत्व रूप हेतु के द्वारा, प्रियतमत्व हेतु के द्वारा निर्विशेष आत्मा को सबसे जो प्रिय आत्मा है, प्रिय स्वरूप आत्मा पर प्रेम है, उसको जानने में समर्थ हो जाता है, जान लिया जाता है। कहते पर प्रियतमत्व रूप हेतु के द्वारा आत्मा में जो परानंदता है वह विवेचन करने के लिए अगला अलग करके, है ना, पुत्र से, प्रिय से, अन्य से निर्विशेष आत्मा को, अपनी स्वरूप आत्मा को अलग करके विवेचन करके शक्यता यद्यपि जान लिया जाता है, तथापि फिर भी कहते हैं एवं इस प्रकार से विवेचन करके जान लिया गया है, जानने में समर्थ हो जाता है, फिर भी किम क्या, एवं इस प्रकार से जो जान ली गई है आत्मा क्या बिना योगन किम भवित, क्या बिना योग के सिद्ध हो सकती है? क्या बिना योग के बिना कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? अतः नहीं हो सकती। बिना योग के मात्र विवेचन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अप्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष साक्षात्कार, अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा, अप्रोक्ष ज्ञान से युक्त योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये पूर्व पक्षी का आशय है। हमारा जो पहले है तो निश्चयता जिसको ज्ञान भी है और सिद्धियां भी है, वही सदगुरु की है। केवल ज्ञान होने से भी वो ठीक सदगुरु नहीं है। ऐसा ही भाव में ही बहुत उसका सिद्धियों की जरूरत ही नहीं है। केवल स्वक्रिय होने से भी काम चल जाएगा। ब्रह्मनिष्ठ होने से और एडिशन बढ़िया। हम सिद्धियों को भी देखते थे, श्रद्धा बढ़ जाता था। शास्त्र सिद्धि से क्या हो जाता है? जाति विश्वास हो जाता है।
हाँ, इसमें कुछ पावर है, और ये हमारा कल्याण कर देगा। इसको ज्ञान परिपक्व हो गई। तो यही है। तो यद्यपि जानने में समर्थ है, फिर भी क्या योग के बिना वो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी? किम भवेत, क्या हो जाएगी? योग के बिना हो सकती? आशा नहीं हो सकती, ऐसा पूर्व पक्षी का हाल है। अगर केवल विवेक से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि योग के द्वारा ही, योग के साथ परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा, अपरोक्ष ज्ञान से युक्त योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये पूर्व पक्षी का आशा है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, ननु उक्तेन प्रकारेण आत्मनः परमानंद रूपत्वं पर प्रेमास्पदत्व हेतुना गौण मिथ्या आत्म रूपेभ्यः प्रिय उपेक्ष द्वेषेभ्यो विवेक्तुम विवेच्य ज्ञातुम सक्ताम नाम। कहते हैं ननु उक्त प्रकार से आत्मा का परानंद रूपत्व वर्णन किया गया है। तो परानंद आत्मा को पर प्रेमास्पद हेतु के द्वारा, आत्मा कैसी है? पर प्रेमास्पद है, सबसे प्रिय है। पर प्रेमास्पद होने कारण गुणात्मा मिथ्यात्मा, गौण और मिथ्या आत्म रूपों से, गौण और मिथ्या आत्म रूपों से विवेचन करके, अलग अलग करके, प्रिय उपेक्ष, उपेक्ष हो गए तृण आदि, और द्वेष कौन हो गए? बिच्छू आदि, सर्प आदि द्वेष हो गए। इनकी उपेक्षा करके, अलग अलग करके विवेचन करने के लिए, विवेक्तुम करने के लिए विवेचन करके जानने में समर्थ हो जाते हैं। यद्यपि सकताम, तथापि फिर भी न अयम विवेको मुक्ति साधन, कहते हैं ये जो विवेक है मुक्ति का साधन नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा है। यह जो विवेक है, आत्मा इन द्वेष से उपेक्ष से भिन्न है, निर्विशेष आत्मा है, वो सबसे प्रिय। इस प्रकार के विवेक से, विवेक जो अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, मोक्ष का साधन नहीं है, मुक्ति का साधन नहीं है। कहते हैं आयम है जो विवेक मुक्ति का साधन नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा। कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मुक्ति का हेतु योग के अभिधान होने से गूढ़ो अभिसंधि, अर्थात जो अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मुक्ति का हेतु योग है, उसके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का गूढ़ अभिप्राय है, ऐसा पूछता है। नीचे के टीकाकार ने वर्णन करते हैं, 80 है ना, 80 यहाँ पर क्या, प्रियतमत्व प्रिय उपेक्ष द्वेष से विचार के किए जाने पर भी निरूपचारित प्रीति विषयत्व होने, उपचार से रहते प्रीति के वैसे होते, आत्मा प्रीति का वैसे होने से परमानंद रूप आत्मा ही है, ऐसे विवेक हो जाने पर भी अपरोक्ष प्रमा बिना, अपरोक्ष प्रमा के बिना, अपरोक्ष जो प्रमा है बिना योग अभ्यास के बिना है, योग अभ्यास के बिना न सिद्ध्यति मोक्ष, है ना, मोक्ष योग अभ्यास के बिना, मोक्ष जो अपरोक्ष प्रमा भी बिना योग अभ्यास के सिद्ध नहीं हो सकती, ऐसा पूर्व पक्षी की अभिसंधि है, गूढ़ अभिसंधि है, शंका करता है। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं, गूढ़ अभिसंधि को ही उत्तर को लेकर कहते हैं, है ना, यद योगेन तदेवेति बदामो ज्ञान सिद्धये योगः प्रयुक्तो विवेकेन ज्ञानम किम नोपजायते। कहते हैं यह जो ज्ञान है योग के द्वारा सिद्ध होता है, योग के द्वारा जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा, यह तो जो ज्ञान है योग के माध्यम से जो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, योग के माध्यम से जो अपरोक्ष प्रमा के माध्यम, अपरोक्ष के द्वारा, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा योग से जिस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति अनुभूति होती है, योग के द्वारा जिस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, सिद्ध होती है, मोक्ष रूप फल की सिद्धि होती है, अथवा मोक्ष रूप फल की सिद्धि होती है, तद वे ही विवेक ज्ञान के द्वारा वही मोक्ष रूप फल की सिद्धि भी होती है। इति बदामा, इति इस प्रकार से हम कहते हैं, जिस जो योग रूप, योग से, योग है ना, योग अभ्यास के माध्यम से जिस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, वही विवेक ज्ञान के माध्यम से वही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। इति बदामो, ऐसा हम कहते हैं। कहते हैं ज्ञान सिद्धये योग प्रयुक्तो,
क्या अप्रोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए जैसे योग साधन पूर्व प्रकरण में, योगानंद प्रकरण में योग का साधन वर्णन किया गया ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए। जैसे पूर्व प्रकरण में योगानंद प्रकरण में योग का प्रोक्तम योगो प्रोक्तो यानी योग का साधन, योग का उपाय का वर्णन किया गया है। यानी अप्रोक्ष ज्ञान मोक्ष की सिद्धि के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए योग साधन पूर्व अध्याय में वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार से ज्ञान की सिद्धि के लिए, अप्रोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए योग रूप साधन का उपदेश किया गया है, उसी प्रकार से विवेकेन ज्ञानम किम न उपजायते, विवेक के द्वारा, वेदांत विवेक के आत्मा अनात्मा उपेक्ष द्वेष से प्रियत्व आदि विवेक के द्वारा क्या अप्रोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी? सिद्धांती कहता है, उससे पूछता है जिस प्रकार से योग के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, वही ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। विवेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। जैसे ज्ञान की सिद्धि के लिए योग साधन का, योग रूप साधन का वर्णन किया गया पूर्व अध्याय में 11वें अध्याय में, उसी प्रकार से विवेक के द्वारा ज्ञान, विवेक के द्वारा पृथक पृथक अलग अलग विवेचन कर लिया, वेदांत श्रवण करने के अनंतर तो अलग अलग पृथक पृथक विवेचन कर लिया। तो ऐसे उस ज्ञान के द्वारा क्या जो अप्रोक्ष ज्ञान की सिद्धि क्या उत्पन्न नहीं होगी, अप्रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात हो जाएगी। कि न उपजाए थे क्या उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात हो जाएगी। तो कहते टीकाकार कहते यथा योग से अप्रोक्ष ज्ञान हेतुत्व अस्ति, जैसे योग अप्रोक्ष ज्ञान में हेतु कारण बनता है, एवं इस प्रकार से विवेक अत्रापि गुण अभिसंधि, अतः इसलिए विवेक भी, विवेक अलग अलग पृथक पृथक कर लिया उसने, आत्मा को अनात्मा को और गुणात्मा मिथ्यात्माओं उपेक्ष द्वेष से आदि से प्रियत्व आदि के द्वारा आत्मा का विवेचन कर लिया। तो ऐसे विवेक का भी अत्र इस विषय में मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में हेतु बनता है। जैसे योग अप्रोक्ष ज्ञान में हेतु बनता है, उसी में विवेक भी अप्रोक्ष ज्ञान में हेतु होता है, गुण अभिसंधि। कहते इदानीं चौद्य परिहारयोर उभयोर अभिसंधि प्रकटति, चौथ और परिहार का, शंका और परिहार के दोनों का अभिसंधि को प्रकट करते हैं ज्ञानेति। कहते यथा ज्ञान साधन, यथा परोक्ष ज्ञान साधन योगो अभिहिता, ऐसे जैसे कहा था यथा, जैसे परोक्ष ज्ञान के साधन रूप से योग को कहा गया अप्रोक्ष ज्ञान के साधन रूप से, है ना। यहाँ पर खंडाकार लगा, यथा के साथ संधि कर दी, यथा अप्रोक्ष ज्ञान के साधन रूप से योग कहा गया है ना, अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु बन जाता है। योग हमने पहले क्या किया, वेदांत श्रवण किया, फिर योग अभ्यास निध्यासन करने लगे, निध्यासन करते 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 योग हो गया हो ना, निध्यासन करते करते क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो योग तो अप्रोक्ष ज्ञान के साधन रूप से योग अभी से कहा गया। यहाँ पर वो तो ये योग है ना, चित्तवृत्ति का रोध करते हैं, वो भी वहां पर जाकर के आसन प्रकार समाधि में जाकर ज्ञान होता है उनको भी। पातंजलि पहले चित्तवृत्ति का निरोध करते हैं, अब चित्तवृत्ति का निरोध करते हैं तो अन्य के स्थान पर चित्तवृत्ति का निरोध करेंगे, योग चित्तवृत्ति निरोधा। यहाँ पर निरोध करके वो चित्त निरोध हो गए, समाधि लग गए, किंतु अब एक एक स्थान पर लगेंगे तो अलग अलग स्थान पर चिंतन करेंगे तो उस फल की प्राप्ति होगी। किंतु वही चित्त को हमने आत्मा में निरोध कर दिया तो ज्ञान होगा। वहां पर क्या पातंजल योग दर्शन के अनुसार आज संप्रकार समाधि में जाकर ज्ञान होगा। संप्रकार समाधि में ज्ञान तो होता है किंतु जागृत अवस्था में रहता है, जगत कोटि में रहता है। फिर वो इसी संप्रकार समाधि को जब दृढ़ अभ्यास होगा तो वही आसम प्रकार समाधि में बढ़ जाएगी। तो आसम प्रकार समाधि में जाते ही निर्विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक प्राणायाम आदि करके लेकिन वेदांत संस्कार नहीं होगा तो फिर उस प्रकार की वृत्ति नहीं बनेगी आप। उसमें वो तो जगत को सत्य मानते हैं हमारे योगी लोग, सत्य मानते हैं, जगत नित्य नहीं मानते। व्यवहारिक रूप से सत्य मानते होंगे, पारमार्थिक रूप सत्य नहीं मानेंगे। जब आत्मा का चिंतन करेंगे तो जगत को सत्य कैसे मानेंगे।
आत्मा का चिंतन जब करेंगे वो ईश्वर का चिंतन करेंगे, है ना, तो चिंतन करते 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 वो भी वेदांत संसार तो होगा, वो उनका भी पारमाणु सत्य नहीं होगा, व्यवहार रूप से सत्य रहेगा। आविद्यक मानते भी हैं तो पारमार्थिक तो नहीं हो, फिर मोक्ष नहीं होगा पारमाणु सत्य मानेंगे तो। यदि उन्होंने मान लिया योगियों ने पारमाणु सत्य है, जगत है, फिर वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हमको पता नहीं ठीक है, और विचार से कहते हैं कि वो उनका ये जगत मिथ्या नहीं बोलते, सुख दुख आदि को अनित्य बोलते हैं, अनित्य बोलते, लेकिन मिथ्या है ही नहीं, ये जगत है ही नहीं ऐसा नहीं बोलते, जगत है ऐसा ही बोलता। उन सांख्य मत वाले और योग मत वाले समान ही है। तो प्रकृति उनकी सत्य रहती है, प्रकृति सांख्य मत की जो प्रकृति है ना वो सत्य रहती है, तो प्रकृति सत्य है तो फिर वो जगत भी सत्य होना चाहिए। प्रकृति उनमें भेद नहीं है, वो 25 तत्व मानते हैं, 26 तत्व मानते हैं, तो प्रकृति सत्य को लेकर कहते हैं जैसे प्रकृति सत्य ही, सांख्य मत में प्रकृति कैसी है, सत्य। किंतु एक श्रुति आती है वहां पर, कारिका आती है, असंग एवं सूत्र है उनका, पुरुष कैसे असंग है, किंतु जीव पुरुष में भेद मानते हैं, पुरुष भक्त ऐसा कहते हैं, पुरुष बहुत्तम कारिका आती है। इसी प्रकरण में हमको स्वामी जी एक उदाहरण बताया, कोई ऐसा योगी और बोल दिया कि अब क्या किए आप लोग विचार करके बहुत देखने के लिए दुर्बल जीवन जीते हैं, हम देखो योगा नानिमा गरिमा हम कितना पावरफुल का जीवन जीते हैं, आप भी ऐसा कुछ शक्ति पाके फिर मोक्ष पाना है, ऐसा कुछ आता है। तो उसका एक उदाहरण है कि कोई एक राजा ने कॉम्पिटिशन लगाया, उनको 2 दीवार पे दोनों तरफ पेंटिंग करने की, एक तरफ तो योगी है, एक तरफ तो वेदांती है। योगी तो सुबह से शाम तक पूरा वो डिजाइन से पेंटिंग करा दिया, और वेदांत शाम तक कुछ नहीं किया, देखते रहा। शाम होते रात आते समय पूरा इस तरफ दीवार पूरा दर्पण लगा दिया, वो उस तरफ जितना अच्छा पेंटिंग किया है पूरा इस तरफ दर्पण में देखते हुए और अच्छा दिखने लगा। तो राजा का दृष्टि इस तरफ दर्पण तरफ भी आ गई, और ये बहुत बड़ा दिमाग वाला है, उसको प्राइज मिल गए। ऐसा जो भी आप मानेंगे बहुत पावरफुल शक्तिमान बनेंगे, हम हमारे अवैध रूप से अपना ही मान लीजिए, ऐसा उत्तर देते हैं। इसी प्रकरण में इसी में नहीं है, होता है सर। हाँ सत्य में कुछ काल के लिए सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं मान, सत्य तो मानते हैं जगह व्यवहारिक सत्य तो वेदांति ही मानते हैं। वेदांति कौन से पारमार्थिक सत्य नहीं मानते, प्रातिभाषिक व्यवहारिक और प्रातिभाषिक हो गए, पारमार्थिक और व्यवहारिक, किंतु वो सत्य मानते, प्रकृति को लेकर सत्य मानते हैं हमें, क्योंकि वो भी तो प्रलय करते हैं। कौन करते हैं? क्योंकि नई आयक भी प्रलय करते हैं जगत का। परमाणु को जब प्रलय हो जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाती है, और ये भी प्रकृति का भी प्रलय हो जाता है। प्रकृति जब साम्यावस्था प्राप्त हो जाती, जगत नहीं दिखता है, नहीं दिखता, तो उसका जगत प्रलय हो जाता है। तो जब सृष्टि होती है तब वो प्रकृति चालू हो जाती है। अब इनकी भी प्रकृति साम्यावस्था प्रकृति है, जब ईश्वर की इच्छा होगी कि अब अरे संहार कर दूं तो सृष्टि समाप्त कर देता है। तो प्रकृति को लेकर के नित्य है, जगत सत्य है, प्रकृति से बनने पर जगत सत्य नहीं रहेगा, है कि नहीं। और परमाणु का भी जब नैया क्या कहता है, परमाणु को संहार हो जाता है, परमाणु जब सृष्टि नहीं होगी तो परमाणु रूप में अवस्थित होगा संपूर्ण जगत, तो उस काल में हम जीव आदि नहीं देखते, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। और इनके प्रधान का भी ऐसा ही है, जब देखा कि अब प्रलय समाप्त हो करना है, मेरे को भोग हो गया, सभी का भोग भुगा दिया मैंने, सारे जीवों को प्रलय कर देती है सबको, तीनों गुणों साम्यावस्था हो जाती है, वहां पर प्रलय हो गया। और यहाँ पर तो माया को लेकर के हो गए वेदांत में, योग में भी यही सही होगा,
प्रकृति को देखा होता है। प्रकृति ने सोचा कि अब मैं फिर जीवों को भोग उगा दिया, बहुत हो गया। ईश्वर ने संकल्प कर दिया कि प्रलय हो जाए, तो प्रकृति के जो तीनों गुण हो गए अपने अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, अपने अपनी परिधि में, तो प्रलय हो गया। तो सृष्टि तो नहीं बची, बची नहीं बची, है क्या नहीं? ऐसा ही है। तो यहाँ पर योग से ही सारी सिद्धि हो रहा है, वेदांत निकल करके क्या करना? नहीं, योग से एक योग मार्ग है ही नहीं, दो मार्ग है, ज्ञान और योग। योग मार्ग यहाँ पर भगवान भास्कर ने भी कहा, योग वासिष्ठ में भी आता है, यहाँ पर वर्णन करते हैं। योग से भी मोक्ष योग से मोक्ष, लेकिन वेदांत श्रवण के द्वारा होगा। वेदांत श्रवण की जरूरत है। हाँ, वेदांत श्रवण नहीं करेंगे तो पूरा पूरा योग, फिर आपको दृष्टि नहीं बनेगी ना। नहीं तो नहीं तो दृष्टि हमको नहीं बनेगी, ये इससे ज्ञान होगा। आप ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, फल भोगने के लिए आप योग करते रहोगे। लेकिन योग में बताते हैं कि जब आत्म प्रज्ञान समाधि हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हाँ, तो दृष्टा कोई भी दृष्टि नहीं होती ना, तो हमारा जो स्वरूप है वो अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसा सदा दृष्टि स्वरूप हाँ, स्वरूप, एक योग सूत्र है, योग चित्त निरोधा, उससे अगला ही होता है। हाँ, तो आज जब स्वरूप में अवस्थित हो गया तो कब होगा? जब योग, जब आत्मा में चिंतन करेगा, चित्त जब निरोध होगा, कब आत्मा में निरोध करेगा? कोई वृत्ति नहीं बनेगी हमारी, निर्वृत्ति तो ब्रह्म ज्ञान ही होता है, ब्रह्माकार है स्थिति। जब हमारी वृत्ति से रहित होगा तो ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होगा, और उसका असमग्र समाधि में उसका वेदांत के संस्कार, आत्मा के संस्कार देते हैं। अब जब चित्त को रोकते रोकते आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा का तो चिंतन होगा नहीं होगा? और वेदांत अतः चित्त को रोकेगा तो फिर क्या करेगा? किस में रोकेगा? आत्मा में ही रोकेगा, वो संशेष रह जाएगा। जब आत्मा में लगेगा तो वो चित्त भी आत्म रूप ही हो जाएगा उसका। हमने चित्त को स्वयं ही शेष रहता है, अतः जो चित्त उसमें लीन हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाएगा। जब आत्मा में लीन हो गया तो फिर द्वैत को बाहर नहीं रहेगा, यहाँ पर भी आएगा वो। और एक जगह ऐसा भी पंचदशी में पीछे से रहता है कि भाष्यकार भगवान बोले थे कि यदि योगी लोग अपरोक्ष असंप्रज्ञात समाधि में वो उसको आत्मज्ञान होता है, आप यदि ऐसा मानते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में आपका आत्मज्ञान होता है, तब तो हम भी मानते हैं, चलो ठीक है। अगर आप ये मानते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में आत्मज्ञान नहीं होता है, तो फिर हम आपके इसको खंड में हाँ, एक काम ये भगवान भास्कर ने शायद ब्रह्म सूत्र में वर्णन किया है, या तो ब्रह्म सूत्र में है, ब्रह्म सूत्र में ही होने चाहिए। नहीं मानेंगे उसमें खंडन करेंगे, क्योंकि हाँ थोड़ा ही है वहाँ आसन प्रकार समाधि में, क्योंकि मांडू कारिका में तो आसन प्रकार समाधि से ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तृतीय अधिकरण में, अद्वैत अधिकरण में। और आसन प्रकार समाधि का 4, 5, 6, 7 श्लोक में कारिका में वर्णन किया है टीकाकार ने। जैसे संत ज्ञानेश्वर का चरित्र में एक योगी था, ये साधारण संत तपस्या करता था, चांगदेव जी, पूरा लेकिन ये ज्ञान नहीं थे उनको, फिर वो तो जड़ समाधि लगाते थे। जड़ समाधि, वो अगर वो वेदांत को नहीं मान के ज्ञान ये विचार नहीं करके बैठने से वो वहां तक ही पहुंच सकते, उसमें मोक्ष नहीं होता, थोड़ा सा और वेदांत भी एक बार पूरा हम विचार होते, पूरा ये सब होने के बाद विवेक पूरा नहीं आता, समाधि का अभ्यास करता है, प्राणायाम भी करता है। साधन के बिना तो सिद्धि नहीं होगी। आप वेदांत का श्रवण कर लिया और उसका विचार नहीं करेंगे तो फिर विचार निध्यासन नहीं कर, विचार मतलब निध्यासन नहीं करेंगे तो फिर वो
परिपक्व नहीं होगा, है कि नहीं? और पूर्व की वासना की और पूर्व की वासना की तब तो हमको भी ये मालूम नीचे नीचे एक टीका हम देखो लिखा है, दो क्रमौ चित्तनाथ योगो ज्ञानम च राघवा योग चित्तवृत्ति रोधा स्यात् ज्ञानम सम्यक अभिषणम असाध्य कश्चित योगा कस्यचित ज्ञान निश्चय प्रकार दो ततो देवा जगादा परम शिवा। तो योग वासिष्ठ का सूत्र श्लोक है। दो क्रम है चित्तनाश के, एक योग है एक ज्ञान है। हे राघव, योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग के माध्यम से चित्तवृत्ति का निरोध है। तो दूसरा ज्ञान के द्वारा सम्यक अभिषण है ना, सम्यक दूसरा आत्मा को जानना, इसके द्वारा चित्त का निरोध हो जाता है, रोग नाश हो जाता है। कहते कश्चित, किसी को तो असाध्य योग होता है तो किसी को ज्ञान असाध्य होता है। किसी को तो कश्चित क्या, किसी को ज्ञान क्या कैसा होता है, असाध्य होता है, किंतु योग साध्य होता है। तो किसी को योग असाध्य होता है, ज्ञान साध्य होता है। इसलिए परम शिव ने दो प्रकार का उपदेश किया, परम शिव ने परमात्मा ने दो मार्ग बतलाए, योग और ज्ञान। ये योग वासिष्ठ का श्लोक है। तो अभी पूर्व पक्षी ठीक हो जाएगा हैं? पूर्व पक्षी योग और ज्ञान यहाँ तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कह रहा कि बिना ज्ञान के, बिना योग के, ज्ञान की मोक्ष, केवल विवेक ज्ञान से मेरे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का आशा है। आशा ऐसा संधि कर रहा था। दोनों एक से ही, दोनों में से एक की भी सिद्धि हो जाए, एक से, यानी योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जाती है ज्ञान के, किंतु वेदांत संस्कार दोनों में होना चाहिए। किसमें? वेदांत, हाँ, आत्मा का निश्चय जरूर होना चाहिए। तो ये तो आगे कहते हैं, तो कहते परोक्ष ज्ञान होगा तो फिर योग के माध्यम से, हाँ, परोक्ष ज्ञान हो गया। अब उसको योग करने लगा, मन चित्त को रोक दिया उसने, तो निश्चित चित्त को रोक दिया, किसमें? आत्मा में रोक दिया। आत्मा रोकते 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 चित्त को रोकते 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 समाधि लग गई उसकी, ब्रह्मवास पर अनुभूति हो जाएगी। असम प्रकार में जैसे पहुंच जा तो मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अनुभूति हो जाए, है कि नहीं? कहते यह था परोक्ष ज्ञान साधना रूप से योग कहा गया पूर्व अध्याय में, एवं इस प्रकार से अश्विन अध्याय में अविहित रूप से गुणादि, गुणात्मा, मिथ्यात्मा, उपेक्ष, द्वेष आदि गुणादि आत्मत्व विवेक के द्वारा, कोष पंचक विवेक के द्वारा ज्ञानम उत्पद्यते। कहते हैं गौण आत्मा, मिथ्यात्मा, मुखात्मा के विवेक के द्वारा और कोष पंचक आदि विवेक के द्वारा, पांच कोषों से परे है आत्मा, इसके द्वारा ज्ञान, अपरोक्ष जो ज्ञान है वो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं अपरोक्ष होना चाहिए ना, वहां पर है अपरोक्ष ज्ञान के सामने उससे योग का वर्णन किया गया है ना, परोक्ष तो नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान का साधन, यह था अपरोक्ष ज्ञान के साधन उससे योग को कहा गया है पूर्व अध्याय में। एक है खंडकार है संधि, उसी इसमें तो गुणात्म, मिथ्यात्म और मुखात्मा विवेक के द्वारा कोष पंचक विवेक के द्वारा ज्ञान को निर्विषय अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है ना। कहते हैं तत्र किम प्रमाणम इति आशंका, उसमें प्रमाण क्या है कि योग से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान विवेक से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यथ सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योगैरपि गम्यते इति स्मृतम फलैकत्वम योगिनाम च विवेकिनाम। कहते हैं जो स्थान है सांख्यों के द्वारा प्राप्त होता है वही स्थान, मोक्ष रूप जो स्थान सांख्यों के द्वारा प्राप्त है वही स्थान योगियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। मोक्ष रूप स्थान, मोक्ष रूप जो फल है वह भी योगियों के द्वारा प्राप्त होता है। इति स्मृतम, तो इस प्रकार से योगियों का और ज्ञानियों का फल एकत्र स्मरण किया गया गीता में। गीता का श्लोक है ना ये, पश्चाते तो यहाँ पर कहते हैं सांख्य आत्मा अनात्मा विवेकी भीर यत स्थान मोक्ष रूप प्राप्त गम्यते तद योगेर अपि योग भीर अपि गम्यते प्राप्ति योगी नाम विवेक नाम च फल एकत्वम ज्ञान द्वारा मोक्ष लक्षण फलस्य एकत्वम उक्तम। कहते हैं सांख्यों के द्वारा आत्मा अनात्मा के विवेक के द्वारा
जिस स्थान मोक्ष रूप स्थान की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार योगियों के द्वारा भी वही स्थान मोक्ष रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, वही स्थान की प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार से इसी हेतु से योगी और ज्ञानियों का फल एकत्व मोक्ष रूप फल एकत्व है ज्ञान के द्वारा, मोक्ष लक्षण रूप फल है, फल का एकत्व होता है, दोनों का एकत्व होता है ना। मोक्ष रूप फल है ज्ञान के द्वारा, मोक्ष रूप फल एकत्व की प्राप्ति, मोक्ष रूप जो फल है ना उसकी प्राप्ति हो जाती है ज्ञानियों को और योगियों की। कहते ननु विवेक योग और एकम एवं चेत फलम तरी अन्य और अन्य तरह से एवं युक्तम शास्त्रेषु प्रतिपादितम न वही आशंका। पूर्व पक्ष यहाँ पर कर रहा है विवेक और योग का एक ही फल है, ज्ञान का और योग का दोनों के यदि एक ही फल है तो तभी तब दोनों में से एक का ही शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करना चाहिए, दोनों का प्रतिपादन क्यों किया। तो कहते हैं आशंका को लेकर कहते हैं अधिकारी वैचित्र्याद उत्तम उभय प्रतिपादन, अधिकारी की वैचित्रता होने से ही शास्त्र में दोनों का उपदेश दोनों मार्ग का वर्णन किया गया है। किसी को तो अरे योग सिद्ध होता है, किसी को ज्ञान सरल पड़ता है, कोई इस मार्ग से जाना चाहता है, कोई इस मार्ग से जाना है ना। दो क्रम चित्त नाशस्य, दो क्रम है चित्त के नाश के लिए, एक योग है एक ज्ञान है। तो योग चित्तवृत्ति निरोध हो गई और एक के लिए एक सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान से चित्त का निरोध हो गया, किसी को योग से चित्त का निरोध हो गया, किसी के लिए योग असाध्य है, किसी के लिए ज्ञान असाध्य है, किसी के लिए योग असाध्य है तो ज्ञान साध्य होता है, किसी के लिए ज्ञान असाध्य होता है तो योग साध्य होता है। इसी दो प्रकार वर्णन किया परमात्मा ने। कहते हैं असाध्य कश्चित योग कस्यचित् ज्ञान निश्चया इत्थं विचार्य मार्गौ द्वौ जगादः परमेश्वरः। तो कहते हैं कश्चित किसी के लिए योग असाध्य होता है किंतु ज्ञान साध्य होता है, और कश्चित किसी के लिए ज्ञान असाध्य होता है, ज्ञान असाध्य होता है और योग साध्य होता है। इसलिए इस प्रकार से विचार करके दो मार्गों का विचार करके परमेश्वर ने उपदेश किया। इस प्रकार से विचार करके इत्तम, इस प्रकार से इत्तम आहुति दिया, इस प्रकार से विचार करके परमात्मा ने दो मार्गों का उपदेश किया। ईश्वर ने कृष्ण रूप ईश्वर है अथवा शिव जी ने, है ना, दो मार्गों वेद रूप से ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा ने ये दो मार्गों का उपदेश किया। कहते ननु अत्यंत आयास साध्य योग निरायास सुलभाद विवेकाद अतिशय वक्तव्यम इतिहास है। पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका कर रहा है अत्यंत आयास साध्य योग होता है। योग कैसे? अत्यंत आयास प्रयास, अत्यंत प्रयत्न के द्वारा साध होता है। और ज्ञान तो कैसे है, उसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कठिनाई सहन करने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम चिंतन कर दिया बस हो गया। हाँ इसी होगा। तो कहते हैं निरायास, बिना आयास के बिना प्रयास के ही सुलभ हो जाने से विवेक से ये योग में अतिशय वर्णन करना चाहिए, कुछ विशेषता होने चमकदार होना चाहिए। जो ज्यादा मेहनत करता है उसमें चमक वजन होता नहीं होता है। जैसे हम जिस आश्रम में जो महात्मा जाते हैं अरे सेवा करता है उसकी ख्याति ज्यादा फैल जाती है, हर कोई उसी को मानता है। कोई लेबर काम कर रहे और यजमान बोल रहे हैं कि अरे अब थोड़ा जल्दी जल्दी जोर से ज्यादा काम करो, तो वो लेबर बोलते हैं कि हम सामान्य से काम करने से भी वही टाइम तो पैसा देगी, अगर हम कूद कूद के करने से भी वही पैसा आप देंगे। ऐसा अभी ऐसा हो गया कि प्रयास करके भी वही मिलता है और अनायास से भी वही मिलता है। तो फल तो दो दिन कि तो विशेष पूर्व पक्षी कह रहा है विशेष होना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत करके प्राप्त होता है उसमें विशेषता होती है, जिसमें बिना प्रयास करके जो मिलता है उसमें विशेषता नहीं होती। तो ऐसा कहता है अतिशय बदलाना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांत पूछता है किम अप्रोक्ष ज्ञान किम अतिशय है वक्तव्य वर्णन करना चाहिए। तो इतिहास अंक को लेकर कहते हैं सब अतिशय है क्या अप्रोक्ष ज्ञान जनकत्व होने से उचित है अथवा राग द्वेष होने से राग द्वेष आदि की निवृत्ति होने से अतिशय उचित कहा जाता है। पहला विकल्प किया क्या अप्रोक्ष ज्ञान का जनक होने से अतिशय कहा गया है योग को, अथवा राग द्वेष आदि की निवृत्ति का हेतु होने से अतिशय कहा गया ज्ञान से, अथवा द्वैत की उपलब्धि न होने के कारण योग को अतिशय कहा गया है।
इति विकल्प करके प्रथम पक्ष में फल फल साम्य को कहते हैं। कहते अब अपरोक्ष ज्ञान का जनकत्व होने से उसमें अतिशय है, अतः जैसे अपरोक्ष ज्ञान का जनक ज्ञान भी है और योग भी है, दोनों समान ही है। तो कहते हैं योगो को अतिशयस्तेत्र ज्ञान मुक्तम समम द्वयो राग द्वेषाद्य भावश्च तुल्यो योगी विवेकिनो। कहते हैं दोनों का ज्ञान समान है। तो दो योग और विवेक, योगियों का और विवेकियों का जो ज्ञान में मोक्ष रूप ज्ञान में समान है। अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान कैसे दोनों का समान है, मोक्ष रूप फल में समानता है। इसलिए तो योग में क्या ते आप के अत्र इस योग में क्या अतिशय है, जब ज्ञानी का भी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है और वियोगी को भी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। अपरोक्ष ज्ञान में जब दोनों समान है पर योग में क्या विशेषता है, कोई अतिशय तो नहीं हुआ। तो कहते हैं यहाँ पर राग द्वेष आदि का भाव भी योगी और ज्ञानी में, योगी में और विवेकी में समान ही है। राग और द्वेष आदि का भी अभाव दोनों में समान ही है, किसमें, ज्ञानी में और योगी में। तो टीकाकार कहते हैं विवेक और योगियों का उभय ज्ञान लक्षण जो फल है अपरोक्ष ज्ञान का जो फल है मोक्ष की प्राप्ति, तो ज्ञान लक्षण जो फल मोक्ष है वो समान ही है। उक्त कहा गया जो सांख्यों के द्वारा प्राप्त होता है वही योगियों के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। तो अतः इसी तब आपके योग में क्या अतिशय है, ना कोपी अतिशय, को भी ज्ञान में और योग में कोई अतिशय नहीं है, ऐसा समान ही है। द्वितीय प्रति कहते हैं राग द्वेष आदि भी दोनों में समान होते हैं। तो आप कहते हैं विवेकी नाम राग आदि अभावों उत्पादित, विवेकियों में राग आदि के अभाव को पालन करते हैं। न प्रीतेरे विशेष वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः। ज्ञानी विवेकी ज्ञानी अपनी आत्मा को सबसे प्रियतमत्व रूप से जानने से उस आत्मा से भिन्न दूसरे को नहीं जानता, इसलिए न विषयों में प्रीति वर्तते, ज्ञानी की विषयों में प्रतीति नहीं होती, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समान, उसने हरि संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो ईशावास्य सर्वमिदम, संपूर्ण जगत में ईश्वर के द्वारा, संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। जब संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त तो ईश्वर से भिन्न नहीं रहा, फिर जब ईश्वर से भिन्न नहीं रहा जगत आदि कोई भी, फिर ज्ञानी को राग द्वेष कैसे होंगे। इसी विषयों में प्रीति नहीं होती, क्योंकि सभी जगह आत्मा को जानता है। प्रीति आत्मा सबसे प्रिय है, प्रियतमत्व होने से सभी व्यापक है, उससे भिन्न कोई दूसरा। इस प्रकार ज्ञान होने से ज्ञानी में राग आदि की प्राप्ति नहीं होती। तो कुतो राग हो कुतो द्वेष है, किस प्रकार से ज्ञानी में राग हो किस प्रकार द्वेष हो। कहते प्रतिकूल को अनुकूल को नहीं देखता इसलिए राग नहीं होता, और प्रतिकूल को नहीं देखता इसलिए द्वेष नहीं होता। प्रतिकूल को नहीं जानता इसलिए द्वेष नहीं होता, और अनुकूल को देखता नहीं है, नहीं जानता, इसलिए राग भी नहीं होता है। हाँ, सभी को दूसरा आत्मा से भिन्न जानता, अनुकूल और प्रतिकूल नहीं जानता, इसलिए राग द्वेष भी ज्ञानी में नहीं होते। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आत्मा प्रेयान इति आत्मा प्रियतम इति जानता पुरुषस्य न तावत विशेष प्रीति। कहते हैं आत्मा प्रेयान है, आत्मा सबसे प्रिय, इति आत्मा का प्रियतम, आत्मा सबसे प्रियतम है, सबसे प्रिय है, इति इस प्रकार जानने से जानने वाले पुरुष का न तावत विषय में प्रीति, आत्मा ही सबसे प्रिय है, उससे भिन्न कोई दूसरे प्रिय नहीं। इस प्रकार से जो पुरुष जानता है जानने वाले पुरुष को विषयों में प्रीति नहीं होती। अतः इसी हेतु से न तेसु राग हो जाते, इसी ऐसे पुरुष को, विद्वान को, ज्ञानी को राग नहीं उत्पन्न होता। राग का हेतु जो अनुकूल ज्ञान है, राग के हेतु जो अनुकूल ज्ञान का अभाव होने से है ना, अनुकूल हो गया तो उसका अनुकूल है तो राग होगा, प्रतिकूल हो गया द्वेष होगा। तो राग के हेतु अनुकूल ज्ञान का अभाव होने से उसमें राग भी नहीं होता, ना भी द्वेष है। कहते हैं तद हेतु, द्वेष का हेतु जो प्रतिकूल ज्ञान का भी अभाव होने से, द्वेष का हेतु को ना प्रतिकूल ज्ञान, उसका अभाव होने से वो द्वेष ही उसमें नहीं होता। कहते ननो विवेकिनो विव्यादशायाम देहादि उपद्रवाधिकारीषु द्वेषो दृश्यते इति आशंका।
कहते पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका करता विवेकियों को ज्ञानियों को विभ्या दशा में देहादि को उपद्रव आदि कार्यों में, देहादि को उपद्रव जो होते हैं बिच्छू सर्प आदि, उसमें द्वेष देखा जाता है। देहादि को उपद्रव करने वाले में द्वेष देखा जाता है। इसी आशंका को लेकर कहते हैं तथा तब तो योगी और विवेकियों में भी तुल्य है। योगी भी राग द्वेष कर लेते हैं। बिच्छू आदि से तो सर्प आदि से वे भी डरते हैं, द्वेष करते हैं, मार देते हैं। मच्छर को आप भी मार देते हैं जब काटने आता है ना। योगी जब योग आसन में बैठ रहा है, ध्यान लगा रहा है, उस काल मच्छर आ गया तो उसको भी क्या करता है, चट कर देता है, तो उससे भी द्वेष करता है मच्छर से। कहते हैं देहादे प्रतिकूलेषु द्वेषस्तुल्यो द्वैरपि द्वेषं कुर्वन्ना योगी चेत विवेक्यपि तादृशा। कहते हैं देहादि का प्रतिकूल हो जाने पर द्वेष तुल्यो द्वयोपि, दोनों का जब देहादि के प्रतिकूल जो चला जाता है तो उनमें योगी का भी, जैसे ज्ञानी भी यानी द्वेष करता है और योगी भी द्वेष करता है, दोनों में समानता ही है। देहादि के प्रतिकूल जो हो जाता है, हमारे शरीर को नष्ट करने वाला आ रहा है, ज्ञानी फिर उस जो नष्ट करने वाला आ रहा है उससे कोई क्या करता है, द्वेष करता है ज्ञानी। योगी को भी हम शरीर नष्ट करने जाते हैं तो योगी भी क्या करता है, द्वेष करता है उससे। लेकिन योगी के सामने तो परस्पर विरुद्ध वाले शत्रु वाले जानवर भी वहाँ नहीं हो जाता है। इसने जब संकल्प करेगा तब इसने और के वैसे हो जाएगा। शेर सामने आ गया, उसको भूख लग रही है, उसने संकल्प नहीं किया, कुछ योगी ने ध्यान कर रहा है अथवा बैठा हुआ सामान है, विचार नहीं, दृढ़ संकल्प नहीं किया तो शेर खाने आ जाता है, खा जाता है। वो तो ऐसा होता है कि जब योगी योग में आरूढ़ होता है, हाँ, तब उनके चित्त में कोई विपरीत वृत्तियां नहीं होती, इसलिए उसका जो प्रभाव ऐसा होता है कि उसके आसपास शेर आता है तो उसकी हिंसा वृत्ति खत्म हो जाती है। नहीं, वो तो जब चिंतन करते समय होगा। आप चिंतन नहीं कर रहे, यहाँ पर बैठे हुए योगी है, बैठा हुआ चिंता नहीं कर, देख रहा है, उस काल में तो उसकी वृत्ति कुछ नहीं कर रही, तो शेर आ गया तो खाने की चक्कर देता है, शेर को भूख लग रही है उसको, है ना। सामान्य अवस्था में बैठता है तो जब चिंतन कर रहा है तो उस काल में कोई समस्या नहीं है, तब तो उसने आत्म रूप से चिंतन किया है, तो आत्म रूप से सभी जगह आत्म हो गया तो उसको वहां पर नहीं होता। राम जी जैसे कृष्ण भगवान ने नहीं, दुर्वासा ऋषि ने आत्म रूप से खाया, 16,008 कितनी गोपिकाएं उनको कृष्ण भगवान को दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने गई थी, तो सारे सबका भोजन खा गए वो आत्म रूप से। जो अरे अगस्त ऋषि आत्म रूप से ही तो समुद्र का पान किया था, नहीं तो इतने बड़ी विशाल समुद्र को कैसे पी जाएंगे वो। तो जब आत्म रूप से चिंतन करते हैं तब अरे हिंसा आदि वृत्ति नहीं होगी। जब चिंतन नहीं करता, बैठा हुआ ही योगी है ना, तो शेर खा जाएगा, शरीर को खा जाएगा। ज्ञानियों में भी जब वो ज्ञानी की समाधि में जब तत्पर रहता है उस समय तो उनको भी शरीर का नुकसान नहीं, उसको नहीं होता। विव्यार दशा में दोनों हो जाता है। तो यही कहते हैं देहादि की वृद्धि हो जाने पर द्वेष से तुल्य द्वैरपि, ज्ञानी और योगी में द्वेष कैसा समान ही है। तो द्वेषम कुर्वन् कहते द्वेष करता, जो द्वेष करता है उसको योगी नहीं कहते। यदि ऐसा कहते तो अब तो तादृश योगी में ज्ञानी में भी उसी प्रकार का है। कहते जो द्वेष करता है उसको योगी नहीं कहते। यदि ऐसा मानते हो तो उसी प्रकार से ज्ञानी में भी उसी प्रकार, जो द्वेष ज्ञानी करता तो उसको भी ज्ञानी नहीं कह सकते। तो टीकाकार कहते हैं प्रतिकूलेषु वृश्चिकादिषु द्वेष कर्तु तथा योगित्वमेव न अभ्युगम्यते चेद तो भवता तरी तादृशा विवेकित्वमेव न अभ्युगच्छामः इतिहा। कहते प्रतिकूल जो वृश्चिक आदि है ना, सर्प आदि है, प्रतिकूल वृश्चिक आदि की प्राप्ति हो जाने पर द्वेष करने वाले कर्ता का तथा उस काल में योगित्व भी स्वीकार नहीं किया जाता। तो यदि तो भगवान आपके द्वारा तही तब तो तादृश उस प्रकार का विवेकित्व को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो भी बिच्छू आदि से द्वेष करता है, देखा बिच्छू आ रहा है काट ही लेगा तो उसको भगा देता है, तो उसको जब भगाता है तो उस काल में उसको भी ज्ञानी नहीं कह सकते। तो कहते हैं यदि तादृश से द्वेष करता चेद, यदि तादृश से द्वेष करता यदि अविवेकी है, अज्ञानी है, तो विवेकी नाम
विवेकवान न भवति। द्वेष करने वाला है तो उस काल में वो विवेकवान नहीं होगा, ज्ञानी नहीं कहलाएगा। द्वेष करता है तो राग द्वेष जिसमें विद्यमान है तो द्वेष भी, फिर ज्ञानी भी नहीं होंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएगा। कहते हैं ननु विवेकिनो द्वैत दर्शनम अस्ति योगिनस्तु तद नास्ति तृतीय विकल्प योगिनो अतिशय भविष्यति। विवेकियों को तो द्वैत दर्शन नहीं होता, विवेकियों को द्वैत दर्शन होता है और योगियों को नहीं होता, इसी तृतीय विकल्प में योग में अतिशय हो जाएगा। पहले विकल्प में अपरोक्ष ज्ञान के जनकत होने से विकल्प नहीं, अतिशय नहीं हुआ, राग द्वेष आदि की निवृत्ति होने से राग द्वेष आदि की निवृत्ति होती, इसमें भी समानता रही, किंतु तृतीय द्वैत की अनुपलब्धि में अरे अतिशय उजान मान लेना चाहिए। द्वैत की अनुपलब्धि में, क्योंकि योगी को द्वैत की उपलब्धि नहीं होती किंतु ज्ञानी को द्वैत की उपलब्धि होती है। ऐसा ऐसी जो तृतीय विकल्प है उसको लेकर कहते हैं ननु विवेकियों का द्वैत दर्शन होता है, योगियों को तन्नास्ति, योगियों को नहीं होता, इसी तृतीय विकल्प में योगियों को अतिशय हो जाएगा। इसी आशंका को लेकर कहते हैं विवेकियों को भी द्वैत दर्शनम किम, विवेकियों जो द्वैत दर्शन है, विवेकियों को जो द्वैत दर्शन है क्या विवेक दशा में है कहते हो अथवा अन्य पारमार्थिक दशा में होता है ना। यदि आशंका कर आद्य में तद योगियों का भी समान है, विवेक दशा में तो योगियों को भी द्वैत दर्शन होता है। पारमार्थिक जब चिंतन करते हैं योगी उस काल में नहीं, जब समाधि लगा तो उस काल में द्वैत दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी समाधि जब चिंतन करता द्वैत दर्शन नहीं होता। तो कहते हैं यहाँ पर द्वैतस्य प्रतिभानम तो व्यवहारे द्वय समम समादौ नेति चेत तद्वन न अद्वैतत्व विवेकिनः। कहते हैं द्वैत अवस्था में तो द्वैत का प्रतिभान व्यवहार अवस्था में दोनों का समान है, ज्ञानी का योगी का दोनों का समान है। व्यवहार दशा में द्वैत का जो प्रतिभान हो रहा है ज्ञानी और ज्ञानी का और विवेकी का दोनों का समान है व्यवहार दशा में। और समाधि में ना कहते, समाधि में तो नहीं होता, समाधि में किसका योगी का द्वैत भान नहीं होता, समाधि में किसका नहीं होता योगी का नहीं होता, इसी भेद हो जाएगा, अतिशय हो जाएगा योगी में, समाधि में उसको द्वैत का भान नहीं होता, योगी में अतिशय हो जाएगा। तो कहते हैं चेत यदि ऐसा कहते हो तो कहते हैं तद्वन उसी प्रकार अद्वैत भी विवेकी अद्वैत अवस्था का जब चिंतन कर विवेकी जब अद्वैत का चिंतन करते उस काल में भी उसको द्वैत उपलब्धि नहीं होती, तो इसी समान ही है। जब चिंतन करेगा तो अद्वैत का चिंतन करेगा तब उसमें द्वैत नहीं रहेगा, जब व्यवहार कर रहा है तो द्वैत दिख जाता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तृतीय असंगते कहते योगिना समाधि काले द्वैत दर्शन नास्ति इति उच्यते चेद अध्याहारा। यदि योगियों के समाधि काल में द्वैत दर्शन नहीं होता ऐसे कहते हो तो तरी तो विवेकी नाम भी विवेक दशायाम द्वैत दर्शनम द्वैत आदर्शन तुल्यमिति। तो विवेकियों का भी विवेक दशा में द्वैत का आदर्शन समान ही है, पर्याय तद्वदेते उसी के समान है। योगिना समाधि दशायाम इव अद्वैतत्व विवेकिनो अद्वैत तत्वम इति श्रुति युक्तिभ्याम विवेचनम कुर्वतो अभी तस्मिन् काले द्वैत दर्शनम नास्ति करता। कहते योगियों को समाधि दशा में द्वैत दर्शन का भान नहीं होता, उसी प्रकार अद्वैतत्व जो विवेकियों का है, अद्वैतत्व विवेकियों का है अद्वैत तत्व को अद्वैत को तत्व को श्रुति युक्ति के द्वारा जब विवेचन करता है, जिस काल में विवेकी विवेचन करने वाले विवेकी का उस काल में जिस काल में चिंतन कर रहा है, जिस काल में क्या कर रहा है निध्यासन कर रहा है, उस काल में उसको क्या नहीं होता द्वैत का भान नहीं होता है ना। जब मैं शरीर नहीं हो, मैं इंद्रिय नहीं हो, मैं इस प्रकार जब चिंतन करेगा तो उस काल में द्वैत का अभाव हो जाता है। हाँ तो उनका दृढ़ अभ्यास रहा ना, अभ्यास निध्यासन करते 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 चिंतन करते 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 लास्ट में जाकर के वृत्ति बनने लगी। हाँ तो दृढ़ उसमें हो गया था, अभ्यास हो गया था, यही कहते हैं। अब आगे कहते हैं कथम तद अभाव यदि असंख्यता असंख्य उपरितन अध्याय तद उपादित। कहते कैसे द्वैत का अभाव होता है, द्वैत का अभाव कहाँ पर होगा।
कथम किस प्रकार से विवेकियों को द्वैत का अभाव होगा, इतिहास उपरोक्त अध्याय, अगले अध्याय में 13वें अध्याय में उसको पालन करेंगे। कहते हैं विवक्षते तदास्माभिर अद्वैतानंदात्मके अध्याय ही तृतीये था सर्वमप्यति मंगलम। कहते द्वैत का आह्वान, तद यानी द्वैत का आह्वान अस्माभिः हमारे द्वारा अद्वैत आनंदात्मक तृतीय अध्याय में, कैसे अद्वैत आनंदात्मक जो तृतीय अध्याय में द्वैत का दर्शन का विवक्षा करेंगे। द्वैत का आदर्शन अतः द्वैत का दर्शन वहां पर नहीं होता है, ऐसी अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। सर्वम अपि अति मंगलम, वो सब कुछ मंगल हो, कल्याणमय हो। आगे कहते हैं ननु द्वैत का दर्शनम सहित आत्मदर्शन वाले योगी का भविष्यति किमिति आशंका। द्वैत का आदर्शन, द्वैत के दर्शन से रहित आत्मदर्शन वाले का योगित्व होए, आत्मदर्शन करने वाले का योगित्व मान लिया जाए इति आशंका को लेकर, इति तो भविष्यति हो जाता है, इति शंका का अर्थ कहते ठीक है। सदा पश्यन् निजानंदम अपश्यन् निखिलम जगत अर्थात योगी चेतर्हि संतुष्टो वदताम भवान। कहते सदा निज आनंद को पसंद देखता हुआ, चिंतन करता हुआ और संपूर्ण जगत को न चिंतन करता हुआ, इदम अखिलम जगत, संपूर्ण जो जगत है उसको न देखता हुआ हमेशा ही निरंतर सुबह शाम दोपहर आदि 24 घंटा तो 12 घंटा तो है कि नहीं, सुबह से लेकर शाम तक आस्वक्तेरामृते कालम नायत वेदांत चिंता है तद्यात नाश्रम किंचित कामादि नाम मना गपी। तो थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे कामनाओं का, कामनाओं के लिए थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे, बस आत्मा का चिंतन करता रहता है। तो सदा बस निज आत्मा को जब देखता है तो अत से ज्ञान से तात्पर्य विचार से, वेदांत के विचार से, अत से तात्पर्य योग से, विचार से योगी चेत, तो योगी हो जाएगा इसी चेत। तो तरी संतुष्ट वदता भगवान, तो सिद्धांति उसको आशीर्वाद दे ठीक है आप सुखी रहो, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से हमेशा आत्मा का चिंतन करता है तो उसी को योग कहते हैं। तो ठीक है आप दक्षिण में एक ज्ञानानंद नाम से योगी था, वो कोई उन शिष्यों में कोई एक शून्य और आत्मा के कोई बहुत और वेदांत से झगड़ा करके वाद करके बहुत झगड़ा कर दिया। उस समय वो बताया कि देखो गुरु कुछ बोलते तो शिष्य अपना कुछ मत बना दे। बुद्ध भगवान तो साक्षात विष्णु का अवतार थे, उसका नाम लेके वो दुष्प्रचार करते हैं। आपको भी एक वृत्ति है कि आत्मा को जिसको नाम है उसको आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ संज्ञा देके झगड़ा करते हैं, और वो भी कुछ संज्ञा दिया है शून्य, सिर्फ नाम रूपों में ही जहाँ भेद है वहां तक जाने से आपको कुछ पता चलता है कि भेद ही नहीं। ऐसा भी योगी और विवेकी में भी अगर किसी को आप योगी मानेगा तो कोई भेद ही नहीं। हम क्यों झगड़ा करेंगे। हाँ उसी को ये उस पूर्व पक्षी का है वही योगी है, ठीक है कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दिया तुष्यताम संतुष्ट बढ़ता भगवान, आप सुखी रहो, गद्दी को प्राप्त हो। तो कहते हैं यहाँ पर इष्टापत्ति है ना, इष्टापत्ति पर्याय, इष्टापत्ति होने से पर्याय कर रही अध्यात्म पर संक्षेप अर्थ दिखलाते हैं। ब्रह्मानंदा विदे ग्रंथे मंदानुग्रह सिद्धये द्वितीयाध्याये तस्मिन् आत्मानंदो विवेचिता। कहते हैं ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ में मंद अधिकारियों को अनुग्रह की सिद्धि के लिए, मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उनको मंदों के ऊपर अनुग्रह की सिद्धि के लिए, मंदों के ऊपर अनुग्रह की ज्ञान की सिद्धि के लिए, मंद अधिकारियों को ज्ञान की सिद्धि के लिए अनुग्रह करके उनके ऊपर अनुग्रह करके द्वितीय अध्याय में अब ब्रह्मानंद नामक जो द्वितीय अध्याय है उस द्वितीय अध्याय में आत्मानंद का विवेचन किया गया है। किसके लिए किया गया है? मंद अधिकारियों को मोक्ष रूप सिद्धि कराने के लिए, है ना। इस द्वितीय अध्याय में
आत्मानंद का विवेचन किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर इति श्री ब्रह्मानंद विद्यारण स्वामी ना ब्रह्मानंद आत्मानंदा का द्वितीय अध्याय समाप्त है।